अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि क्या औरत फ़र्ज़ नमाज बैठकर पढ़ सकती है या फ़र्ज़ नमाज बैठकर नहीं पढ़ सकती है, और औरत कौन सी नमाजें बैठकर पढ़ सकती है और कौन सी नमाजें बैठकर नहीं पढ़ सकती है। आज की वीडियो के ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला हम आपको तफसील से ये तमाम मसाइल समझाने वाले हैं। तो देखिए, जो फ़र्ज़ नमाज है, मसलन फजर की नमाज में 2 फ़र्ज़ है, ज़ोहर की नमाज में 4 फ़र्ज़ है, असर की नमाज में 4 फ़र्ज़ हैं, मगरिब की नमाज में 3 फ़र्ज़ हैं, इशा की नमाज में 4 फ़र्ज़ हैं। इसी तरीके से वाजिब, जैसे इशा के बाद, इशा की फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 सुन्नतों के बाद 3 वित्र पढ़ी जाती है, वो वाजिब। इसी तरीके से नज़र की नमाज, और नज़र की नमाज कही जाती है। मसलन कोई औरत ये मन्नत माने कि अल्लाह ताला ने मेरा फलाना काम कर दिया तो मैं 10 रकात नमाज पढ़ूंगी। तो जब उसका काम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर उसको 10 रकात जो नमाज पढ़ना है उसे कहते हैं नज़र की नमाज। तो नज़र की नमाज, इसी तरीके से सुन्नत मुअक्कदा उस सुन्नत को कहा जाता है जिसकी हदीस में बहुत ज़्यादा ताकीद आई हो। जैसे फजर की जो 2 रकात फ़र्ज़ से पहले 2 सुन्नत पढ़ी जाती है वो सुन्नत मुअक्कदा है, और ज़ोहर की 4 फ़र्ज़ से पहले जो 4 रकात सुन्नतें पढ़ी जाती हैं वो भी सुन्नत मुअक्कदा है। तो लिहाजा ये तमाम नमाज के तमाम फ़र्ज़ नमाजें, इसी तरीके से वाजिब नमाजें और नज़र की नमाजें, इन तमाम नमाजों को अगर औरत बैठकर पढ़ेगी, चाहे मर्द हो या औरत हो, अगर बैठकर अदा करेगी तो उसकी नमाज नहीं होगी। इसलिए कि इन नमाजों में और नमाज के अंदर क़याम जो होता है वो फ़र्ज़ होता है। क़याम यानी खड़े होकर नमाज पढ़ना, ये फ़र्ज़ होता है। तो लिहाजा अगर औरत बैठकर नमाज पढ़ेगी तो उनकी नमाज नहीं होगी, इसलिए कि फ़र्ज़ अगर नहीं पाया गया तो चाहे बाद में सजदे सहव कर लिया तब भी नमाज नहीं होगी। इसलिए कि सजदे सहव जो होता है वो वाजिब में कोताही अगर हो जाए तो वो उसकी तलाफ़ी हो सकती है उससे, लेकिन अगर फ़र्ज़ छोड़ दें तो लिहाजा नमाज ही नहीं होगी। तो लिहाजा अगर क़याम कोई औरत जो माजूर नहीं है, मसलन बिल्कुल तंदुरुस्त है, कोई उज़्र नहीं है, बीमार भी नहीं है, और वो फ़र्ज़ नमाज़ों को या वाजिब नमाज़ों को या नज़र की नमाज को बैठ कर पढ़ेगी बिला उज़्र के, तो उसकी नमाज नहीं होगी, इसलिए कि क़याम नहीं पाया जाएगा, और क़याम नमाज के अंदर फ़र्ज़ है। तो लिहाजा फ़र्ज़ के छोड़ देने की वजह से नमाज ही नहीं होगी। अलबत्ता जो सुन्नत गैर मुअक्कदा है और इसी तरीके से नफल नमाज है, सुन्नत गैर मुअक्कदा, जैसे असर से पहले 4 रकात जो पढ़ी जाती है, और इसी तरीके से इशा के बाद जो इशा की नमाज में जो नवाफिल हैं वो हैं, इशा से पहले जो 4 रकातें सुन्नतें पढ़ी जाती है, ये जो सुन्नतें हैं और ये नवाफिल हैं, अलबत्ता इनको बैठकर अगर हम अदा कर लेंगे तो इसमें हमारी नमाज हो जाएगी, चाहे अदा करने वाला मर्द हो या औरत हो। तो लिहाजा जो सुन्नतें गैर मुअक्कदा है और नवाफिल की जो नमाजें हैं उनको बैठकर भी अदा कर लें तब भी अदा हो जाएगी। अलबत्ता तंदुरुस्त हैं हम तो उस मौके पर हमें इन नमाजों को भी बैठकर नहीं अदा करना चाहिए। और ये मसला जो हमने आपके सामने पेश किया है, ये मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नूर टाउन से लेकर हमने आपके सामने पेश किया है।